वेलकम। मैं सीके शर्मा आज आपके लिए महोत्सव और अभियानों का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं। दोनों वीडियोस को आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको बहुत सारे कमेंट आए कि सर पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं कि 15 अपन पढ़ चुके थे, 15 महोत्सव अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है 16वां महोत्सव है मारवाड़ फेस्टिवल 2025। मारवाड़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ? मेहरानगढ़ जोधपुर। डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है कि मारवाड़ फेस्टिवल, मारवाड़ का संबंध किससे है? जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़। और ये फेस्टिवल मेहरानगढ़ फोर्ट में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ अधिवेशन। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ अधिवेशन कि ये जयपुर के जामडोली में हुआ है। कहाँ हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन? जयपुर के जामडोली में इसका आयोजन किया है। और ये नवा अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? नवा अधिवेशन है, जो अक्टूबर 2025 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का जयपुर जामडोली में ये कौन सा अधिवेशन है? नवा अधिवेशन है। इसमें कुछ शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसमें जो शिक्षक हैं वो हैं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ: भगवती प्रकाश शर्मा, सुषमा यादव और बीके श्री कुमार। बीके श्री कुमार, 3 शिक्षकों को यहाँ क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। शिक्षक महासंघ के नवा सम्मेलन जामडोली जयपुर में क्या हुआ? आयोजित हुआ। और ये नवा संस्करण था। 3 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेट्रिक ट्रेवल मार्ट। डोमेट्रिक ट्रेवल मार्ट ये सितंबर 2025 में आयोजित किया गया। और ये क्या है कि ये राजस्थान पर्यटन विभाग, ठीक है, और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान एंड पर्यटन विभाग दोनों ने ज्वाइंट एडवेंचर किया है। ज्वाइंट वेंचर करके राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन सितंबर 2025 में कहाँ किया? जयपुर में किया। आपको जो याद करने वाली चीज है वो कहाँ है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालाडी महोत्सव। और मालाडी जो महोत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ? बाड़मेर के अंदर आयोजित हुआ 2025 में। सितंबर 2025 में मालाडी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बाड़मेर के अंदर क्या हुआ? आयोजित हुआ है। क्लियर? इनके स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि महोत्सव दे दिए और उनके स्थान दे दिए कि भाई मैच कीजिएगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और देखो फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मरु महोत्सव। और मरु महोत्सव जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में। जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो फरवरी के महीने में मरु महोत्सव का आयोजन स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा? ये भी याद रखना, पर्यटन विभाग द्वारा। जैसलमेर में पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया। कहाँ? जैसलमेर में। और स्थान क्या था कि शहीद पूनम सिंह स्टेडियम। कहाँ आयोजित किया गया? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव फरवरी 2025 में आयोजित किया गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन जो आता है वो आता है, मरुश्री पुरस्कार धीरज राज पुरोहित को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरुश्री पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? धीरज सिंह राज पुरोहित को दिया गया है। भाई किसको दिया गया है? धीरज राज पुरोहित को दिया गया है। ठीक है, मरुश्री पुरस्कार। और मिस मूबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मूबल पुरस्कार कोमल सिद्ध बीकानेर की हैं। कोमल सिद्ध बीकानेर को और मिस मूबल का अवार्ड मिला है। तो मिस मूबल कोमल सिद्ध जो कि बीकानेर की हैं, और मरुश्री पुरस्कार धीरज राज पुरोहित जी को मिला है। महोत्सव में पहली बार कुश्ती को शामिल किया गया है। क्लियर? मरु महोत्सव में पहली बार किसको शामिल किया गया है? कुश्ती को शामिल किया गया, रेसलिंग को। और फिर इसमें एक ऊंट महोत्सव भी है जिसको शिफ्ट करके कहाँ किया गया है? बीकानेर में आयोजित किया गया है। और ऊंट महोत्सव को कहाँ आयोजित किया गया है? बीकानेर में आयोजित किया गया है। तो याद रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर, जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। मरुश्री पुरस्कार धीरज राज पुरोहित को दिया गया, जबकि मूबल मिस मूबल पुरस्कार किसको दिया गया है? कोमल सिद्ध को दिया गया, जो कि बीकानेर की है। और ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। और इसमें पहली बार कौन से गेम को शामिल किया गया? कुश्ती को इसमें मरु महोत्सव में पहली बार क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये महोत्सव जो है पर्यटन विभाग द्वारा क्या किया गया है? आयोजित किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक आप अच्छे से
देख लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। वैसे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। ये भी किसके द्वारा, जनवरी में पर्यटन विभाग द्वारा बीकानेर में आयोजित किया गया। और मिस मारवाड़ का खिताब महक ने और मिस्टर बीकाणा का खिताब योगेश ने जीता। ढोला मारू मारवाड़ प्रतियोगिता में श्रवण व संजू विजेता रहे। अब सुनना, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं कि ऊंट महोत्सव में मिस मारवाड़ का खिताब महक ने जीता है। मिस मारवाड़ का खिताब किसने जीता है, महक ने। मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है, योगेश ने। मिस बीकाणा का खिताब किसने जीता है, योगेश ने। ढोला मारू प्रतियोगिता में श्रवण और संजू क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं। यानी कि ढोला मारू जो प्रतियोगिता है उसमें श्रवण और संजू, जबकि मिस बीकाणा योगेश को और मिस मारवाड़ का खिताब किसने जीता है, महक ने जीता है। और ऊंट महोत्सव कहां आयोजित किया गया, 2025 में बीकानेर में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित करवाया गया, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित करवाया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ठीक है। इसमें जो अवार्ड दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। आप बिल्कुल साथ के साथ इसके क्या बनाते जाइए, नोट बनाते जाइए। मिस बीकाणा योगेश को और मिस मारवाड़ महक को, ढोला मारू का खिताब श्रवण और संजू ने क्या किया है, जीता है। अब देखो नेक्स्ट है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ये अपन ने कर ही लिया था, ठीक है। जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ हुआ था, मेहरानगढ़ में हुआ था, मेहरानगढ़ फोर्ट में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध आहार मिलावट पर बार। मिलावट पर बार जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अभियान शुद्ध के लिए युद्ध 2026-2020 26 अक्टूबर 2020 से तथा शुद्ध आहार मिलावट पर बार फरवरी 2024 से चलाए जा रहे हैं। देखो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया 2020 से, और शुद्ध आहार मिलावट पर बार, शुद्ध आहार मिलावट पर बार 2024 से चलाया गया। 2 ऑपरेशंस चलाए गए और इन्हीं के संस्करण को 2025 में भी क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर बार, तो सीधा संबंध किससे है, खाद्य सुरक्षा से और औषधि नियंत्रण, ठीक है। खाद्य सुरक्षा से, जो फूड ग्रेन चीजें हैं, जो मिलावट की चीजें हैं, वो जो खाने वाली चीजें हैं उनमें मिलावट ना की जाए, ठीक है। जैसे होटलों में, रेस्टोरेंट में, दुकानों में तेल मसाले आदि में जो लोग मिलावट कर देते हैं उनके लिए शुद्ध के लिए युद्ध और शुद्ध आहार मिलावट पर बार ऑपरेशंस चलाए गए। शुद्ध आहार मिलावट पर बार 2024 में और शुद्ध के लिए युद्ध 2020 में सरकार द्वारा क्या किया गया, चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण हुआ है, इंडियन स्टोन मार्ट। अब इसका 2024 में 12वां संस्करण कहाँ, भाई स्टोन मार्ट कहाँ है, सीतापुरा में। सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी का क्या है, हब है। अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति को, फॉरेन कंपनी को जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर काम करना है तो उसे कहाँ उसको हब मिलेगा, सीतापुरा में उसको क्या मिलेगा, हब मिलेगा। तो इसका 12वां मेला, मेला कह सकते हैं, कहाँ लगा, सीतापुरा जयपुर में लगा, ठीक है। और 13वां स्टोन मार्ट फरवरी 2026 में आयोजित होगा, वो भी कहाँ होगा, यही होगा फरवरी के अंदर, ठीक है। 2 से 4 फरवरी 2026 को होगा 13वां, ठीक है। 12वां कहाँ हुआ है, सीतापुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंटीवायरस, बहुत बढ़िया, ऑपरेशन एंटीवायरस। अब देखो एंटीवायरस ये किससे है, साइबर फ्रॉड से है ऑपरेशन एंटीवायरस। इतना खतरनाक तरीके से इस ऑपरेशन को किया गया कि भरतपुर और डीग क्षेत्र में लगभग 3500 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड पकड़ा गया। वही मैं कल की क्लास में बता रहा था कि जोधपुर में लगभग 700 करोड़ का साइबर फ्रॉड पकड़ा गया, ठीक है। रात दिन नई नई तकनीक के जरिए ये लोग क्या कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमें साइबर फ्रॉड के लिए क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट, अभी एक मैं रील देख रहा था उसमें डिजिटल अरेस्ट करके एक बुजुर्ग दंपत्ति से 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली एक ही दिन में, बताओ, ठीक। तो साइबर फ्रॉड के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। कहां चलाया गया, अलवर, भरतपुर और डीग में, मेवात क्षेत्र में चलाया गया। और इसकी ये बहुत अच्छे से क्या रहा, चर्चा में रहा और सफल भी रहा। बहुत बड़े अमाउंट को जो है, बहुत बड़े अमाउंट का साइबर फ्रॉड इस क्षेत्र में पकड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन उल्लास। ऑपरेशन उल्लास का संबंध राजस्थान पुलिस से है और राजस्थान पुलिस से क्या है,
गुमशुदा लोगों की तलाश करना तथा इस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लास अगस्त 2024 में चला, राजस्थान पुलिस पुलिस से संबंधित है। और उल्लास ऑपरेशन में क्या है, जो व्यक्ति गुमशुदा हैं, आए दिन व्यक्ति गुमशुदा हैं, गुमशुदाओं की अगर आप रिपोर्ट देखोगे राजस्थान को छोड़ करके पूरे एनसीआर में जब आप रिपोर्ट देखोगे तो ऐसे गुमशुदा लोग हैं जिनका आज तक कोई अता पता ही नहीं है। आपने डॉक्टर डेथ का नाम सुना होगा, जिसको दौसा से पकड़ा गया, कितने लोगों की उसने किडनियां बेच दी। ऐसे ऐसे गुमशुदा लोग हैं जब बस उनकी रिपोर्ट हो गई लेकिन आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। इतने कितने बच्चे हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेशन उल्लास का संबंध किससे है, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश से। ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक, नेक्स्ट है पहल, सलूम्बर जिले से संबंधित है। कहां से, शलूम्बर से संबंधित है। सलूम्बर उदयपुर। जिला कलेक्टर सलूम्बर श्री जसमीत संधू द्वारा जिले के सभी नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के लिए पहल नवाचार शुरू किया गया। देखो एक नया वेंचर है पहल। इसमें क्या है, सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, जितनी भी लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, वो लाभकारी योजना जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, उस जिले के कलेक्टर, उस जिले के कलेक्टर। तो कलेक्टर जसमीत सिंधु ने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया, पहल अभियान। और पहल अभियान की में कहा गया कि जितनी भी कल्याणकारी वेलफेयर की योजना है वो ज्यादा से ज्यादा आम जनता के लिए पहुंचे और आम जनता तक पहुंचने में उसको सुगमता हो। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, पहल ऑपरेशन चलाया, सलूम्बर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी पहल। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में भिक्षावृत्ति मुक्ति मुक्त जयपुर के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मेरी पहल, मेरी पहल का संबंध किससे है कि जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाना। ऐसे ऐसे अभी देखो राजस्थान में, चलो अच्छी बात है जयपुर में ये चल रहा है, लेकिन अभी इंदौर का एक मामला सामने आया था कि इंदौर में मैं देख रहा था कि एक भिखारी था जो इंडिका में आता था, उसके 3-4 ऑटो थे, 3-4 मकान थे जो उस किराए पर दे रखे थे, और इंडिका में आता था, भिक्षा मांगता था और वापस इंडिका में चला जाता था। एक मुंबई में सबसे अमीर भिखारी जिसके 7 से 8 फ्लैट थे। ठीक है, तो लोगों ने क्या बना रखा है, इस तरह को धंधा बना रखा है। तो मेरी पहल का संबंध जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने से। सुपोषित माँ अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपोषित माँ अभियान, लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद कौन, ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी की पहल पर सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवतियों को चिन्हित कर उन्हें पोषण किट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रसव तक प्रति माह पोषण किट, चिकित्सीय परामर्श, निःशुल्क दवाइयां और वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, अन्नपूर्णा देवी जी और दिया कुमारी जी ने संयुक्त वेंचर करके सुपोषित माँ अभियान चलाया। इसमें जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो बीपीएल या बीपीएल से नीचे हैं, उनको चिन्हित कर उनको पूरी क्या दी जाएगी, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और उनके पोषण का पूरा पूरा क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप डायरिया अभियान। स्टॉप डायरिया अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप डायरिया अभियान अगस्त 2025 से प्रदेश भर में चलाया गया है। किसके द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। अभियान के तहत बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी। उद्देश्य क्या है, बच्चों में दस्त, डायरिया को रोकना। आयु सीमा 5 वर्ष आयु के बच्चे, जो 5 या 5 से कम साल के बच्चे हैं उनको जिंक की गोलियां और ओआरएस पिलाया जाएगा, जिससे कि डायरिया से जो मौतें हैं उनको प्रदेश में क्या किया जा सके, कम किया जा सके। नाम से ही पता चल रहा है स्टॉप डायरिया अभियान। 5 या उससे कम वर्ष के बच्चों के लिए ये क्या है, लाभकारी है। ठीक है, तो ये लगभग 2025-26 के 30 अभियान थे। ठीक है, जिनको हमने 15-15 की 2 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, इसी तरह आप प्रोवाइड सपोर्ट करते रहें। मैं आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ या तो डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट
कर दूंगा, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत समस्या हो आप कमेंट कीजिएगा, मेरी टेक्निकल टीम आपको ज़रूर मैसेज या अप्रोच करेगी, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस मैं आपको डेली शाम को 7 बजे, ये जो करंट की वीडियोस हैं ये राजस्थान की आगामी परीक्षा, चाहे आप लोअर लेवल से अपर लेवल तक की दे रहे हो, चाहे वो एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट हो, आरएएस हो, एसआई हो, सब के लिए क्या रहेगी, उपयोगी रहेगी। राजस्थान की पूरा 1 साल का जो है करंट अफेयर मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।